श्री महाभारते खिल भागे 300 अध्याय। बलराम और श्री कृष्ण का गुरु संदीपनी के यहाँ जाकर के विद्या पढ़ना और गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को उन्हें दे करके मथुरापुरी को लौट आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलवान श्री कृष्ण महारोहिणी कुमार बलराम जी के साथ यादों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई। वे वीर श्री कृष्ण राजश्री से प्रकाशित होते हुए रत्न राशि में आभूषणों से विभूषित मथुरापुरी में विचरण करने लगे। कुछ काल के अनंतर बलराम और श्री कृष्ण एक साथ अवंतीपुर अर्थात उज्जैनी के निवासी गुरु संदीपनी के यहाँ गए, जो काशी देश में उत्पन्न हुए थे। वे दोनों भाई वहां धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। अपना गोत्र बता करके गुरुकुल के आचार्य से अपने को अलंकृत करके दोनों ही स्वाध्याय करने लगे। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं पाया था। काशी देशीय गुरु ने उन दोनों को शिष्य रूप से ग्रहण किया और उन्हें विशुद्ध विद्याएं प्रदान की। वे दोनों वीर श्रुतिधर थे। किसी भी बात को एक बार सुन लेने मात्र से ग्रहण कर लेते थे। अतः उन्होंने यथावत रूप से विद्याओं को प्राप्त किया। 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। गुरुजी ने उन्हें थोड़े ही समय में दीक्षा, संग्रह, सिंधि और प्रयोग इन 4 पादों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित शस्त्र समूहों की शिक्षा दे दी। उनकी अत्यंत अलौकिक बुद्धि का विचार करके गुरु ने यही माना कि इन दोनों वीरों के रूप में मेरे यहाँ साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं। उन्होंने पर्व के अवसरों पर उन दोनों महात्माओं को अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठित महान देवता साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखा था। भारत विद्या पढ़कर के कृतकृत्य होकर के बलराम से श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी से पूछा, भगवान, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं? दोनों का प्रभाव जान करके हर्ष में भरे हुए गुरु ने कहा, मेरा जो पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे ही तुम ले आकर दे दो, यही मेरी इच्छा है। मेरे एक ही पुत्र हुआ था, वह भी तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रभास क्षेत्र में तिमी नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया। उसी को तुम फिर ले आओ। तब बलराम जी को की अनुमति लेकर के श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्री हरि समुद्र तट पर जाकर के उसके जल के भीतर घुस गए। उस समय समुद्र ने हाथ जोड़ करके उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अजी संदीपनी मुनि का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने उत्तर दिया, माधव, पंचजन नामक महान दैत्य ने तिमी रूप से उस बालक को अपना ग्रास बना लिया था। तब अपनी महिमा से कभी अलग न होने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन के पास जाकर के उसे मार डाला, परंतु उन्हें वहां उनके गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। पंचजन को मार करके भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया, जो देवताओं और मनुष्यों में पांचजन्य नाम से विख्यात है। तदनंतर भगवान पुरुषोत्तम वैवस्वत यम की पुरी में गए। यम ने आकर के उन भगवान गदाधर को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो। परंतु यम ने उसे देने से इनकार किया। तब उन दोनों में महान घोरतम युद्ध हुआ। भयानक यमराज को जीत करके पुरुषोत्तम अच्युत ने अपने बालक गुरु पुत्र को प्राप्त कर लिया, जो दीर्घ काल से नष्ट हो चुका था।
उस गुरुपुत्र को भगवान यमलोक से यहाँ उठा ले आए। उन अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घ काल का मरा हुआ संदीपनी का पुत्र पुनः पूर्ववत शीर धारण करते ही जी उठा। मैं अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देख करके सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ लेकर के 5 जन्य शंख तथा बहुत से बहुमूल्य रत्न लेकर के पुनः लौट आए। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन बहुसंख्या में बहुमूल्य रत्नों को राक्षसों द्वारा जो यम के किंकर थे मंगवा करके गुरु को निवेदन किया। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गदा और परीख के युद्धों में तथा संपूर्ण अस्त्रों में शीघ्र प्रमुखता प्राप्त कर ली। वे समस्त संसार के धनुर्धरों में श्रेष्ठ माने जाने लगे। उदार बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्न चित्त होकर के संदीपनी के पुत्र को उसी रूप और अवस्था में रत्नों के साथ उन्हें लौटा दिया। राजन, कांति देश में उत्पन्न हुए संदीपनी ने चिरकाल से नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर के बलराम और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम रथ का पालन करने वाले वे दोनों वीर वसुदेव पुत्र अस्त्र विद्या की शिक्षा पा करके गुरु की आज्ञा लेकर के पुनः मथुरापुरी को लौट आए। उस समय उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नचित होकर के सेना सहित आगे जाकर के उन दोनों यदुनंदन वीरों की अगवानी की। व्यवसायी वर्ग, प्रजावर्ग अथवा प्रकृति मंडल, मंत्री, पुरोहित तथा बालकों और बूढ़ों सहित वे सारी पूरी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। आनंद सूचक बाजे बजने लगे। सब लोग श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। मथुरापुर की गलियां और सड़कें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो गई। सब ओर से सुशोभित होने लगी। गोविंद के आगमन से इंद्र उत्सव के समान सारे नगर और अंतःपुर में अत्यंत हर्ष एवं आनंद छा गया। उनकी शोभा बढ़ गई। राजमार्गों पर बहुतेरे गायक आनंदित होकर के गीत गाने लगे। उस समय यादवों को प्रिय लगने वाली ये गाथा वहां सब और कहीं सुनी जाने लगी। नागरिकों, विश्वविख्यात वीर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा में आ पहुंचे हैं। आप तुम सब लोग निर्भय होकर के अपने नगर में बंधु बांधवों के साथ क्रीड़ा करो। राजन, गोविंद के मथुरा में उपस्थित होने पर वहां ना तो कोई दीन था, ना मलिन था और ना चेतना से शून्य ही था। पक्षी मीठी मीठी बोली बोलते थे। गायें, बैल, घोड़े, हाथी रिष्ट पुष्ट रहते थे और पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी समुदाय मन में सुख का अनुभव करते थे। शीतल सुखद हवा चलती थी। 10 दिशाओं में धूल नहीं उठती थी और सभी मंदिरों में हर्षपूर्वक देवता निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी को लौट आने पर वहां सारे चिन्ह वैसे ही दिखाई देने लगे जो सतयुग के समय पहले जगत में प्रकट होते थे। तदंतर मंगलमयी पुण्य बेला में शत्रुमर्दन भगवान गोविंद ने घोड़े जुते हुए रथ पर बैठ करके मथुरापुरी में प्रवेश किया। रमणीय मथुरापुरी में प्रवेश करते समय समस्त यादव उन शत्रु दमन उपेंद्र श्री कृष्ण के पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे देवता देवेंद्र का अनुसरण करते हैं। तदंतर यदुकुल को आनंदित करने वाले वे दोनों बंधु वसुदेव के भवन में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर हर्ष उल्लास छा रहा था और वे मेरु पर्वत पर जाने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते थे। वे महान तेज से संपन्न तथा देवेश्वरों के समान मनोहर रूपधारी श्री कृष्ण बलराम आयुधों को अपने घर में रख करके उस पुरी में स्वेच्छा के अनुसार विचरने लगे।
वसुदेव के वे दोनों पुत्र यदुकुल तिलक श्री कृष्ण बलराम फल और फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों वाले विचित्र उद्यानों में आनंद विचरते थे। यादों से घिरे हुए वे दोनों महात्मा रेवतक पर्वत के समीपवर्ती प्रदेशों में तथा बड़े हुए पद्म पत्रों से युक्त एवं कारंडव पक्षियों के कलरवों से मुखरित निर्मल सरिताओं के तटों पर भ्रमण करते थे। वे दोनों भाई एक तत्व के बने हुए थे। एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा इन दोनों के रूप में प्रकट हुए थे। उन दोनों के मुख बड़े ही सुंदर एवं मंगलकारी थे। वे कुछ काल तक उग्रसेन का अनुसरण करते हुए मथुरा में बड़े सुख से रहे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री बलराम और कृष्ण का मथुरा में प्रत्य आगमन विषयक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारते खिल्ल भागे चतुस्त्रिंशोऽध्याये जरासंध का अपनी विशाल सेना के साथ आकर के मथुरापुरी पर घेरा डालना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बलराम सहित श्री कृष्ण यादव से भरी हुई मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगी। उनके श्री अंगों को युवा अवस्था प्राप्त हुई थी। वे भगवान राजोचित शोभा से शोभित हो रहे वन प्रांतों से विभूषित मथुरापुरी में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी पृथ्वीपति राजा जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों से सुना कि कंस मारा गया। ये दुखद समाचार सुनकर के प्रतापी जरासंध थोड़े ही दिनों में 6 अंगों से युक्त अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मथुरापुरी पर चढ़ आया। वह कंस से उरीन होने की बात पर ध्यान रख करके कुपित होकर के समस्त यादवों का विनाश कर डालना चाहता था। नरेश्वर मगधराज जरासंध के 2 कल्याणमयी कन्याएं थीं, जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के कटिप प्रदेश में पिछले भाग स्थूल तथा उरोजपेन थे। बृहद्रथ पुत्र जरासंधों ने अपने वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थी। ये दोनों कंस की पत्नियां थीं। शूरसेन देश का स्वामी कंस जरासंध का आश्रय लेकर के यादवों का अनादर करके अपने पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं ही राजा बन बैठा था और अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ आनंद भोगने लगा था। जैसा कि तुमने बहुत बार सुना होगा, भाई बंधुओं के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वासुदेव जी सदा उग्रसेन के हित में तत्पर रहते थे, किंतु कंस उनके इस वर्ताव को सहन नहीं कर पाता था। बलराम और श्री कृष्ण से भिड़ करके जब दुरात्मा कंस मारा गया, तब भोज वृष्णि और अंधकवंशी यादों से घिरे हुए उग्रसेन स्वयं राजा हुए। तदंतर अपनी दोनों प्रिय पुत्रियों से, जो वीर कंस की पत्नियां थीं, प्रेरित होकर के बलवान राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। वह क्रोध से अग्नि के समान जलना था। उसने सब प्रकार से पूरा उद्योग करके चढ़ाई की थी। जरासंध के प्रताप से नतमस्तक हुए जो राजा थे तथा जो उनके मित्र भाई बंधु मिलने जुलने वाले और सहित थे, उन सब ने अपनी सारी सेनाओं के साथ जरासंध का ही अनुसरण किया। वे महान धनुर्धर तथा महान पराक्रमी नरेशगण जरासंध का ही प्रिय चाहने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: करुष देश का राजा दंतवक्त्र, पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल, कलिंग देश का राजा श्रोतायु, पहलवानों में श्रेष्ठ पौंड्रक, संकृति, केशिक तथा भीष्मक, तथा धनुधारियों में श्रेष्ठ भीष्मक पुत्र रुक्मी, जो महासमर में श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ लड़ने का हौसला रखता था। वेणुधारी श्रुतवरा, कृथ, अंशुमान, बलवान अंगराज, वंग नरेश,
कौशल नरेश, काशी नरेश, दशान देश के अधिपति, पराक्रमी सुखेश्वर, विधेयराज, बलवान मद्रराज, तिगत देश का शासक सुशर्मा, प्रकर्मी शालोराज महाबली दरद, यवनों का राजा प्रकर्मी भगदत्त, सवीर देश का राजा शैब्य, बलवानों में श्रेष्ठ पांड्य, गंधार राज सुबल, महाबली नग्नजित, काश्मीर राज गोनर्द, दरद देश के अधिपति, धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र दुर्योधन आदि ये तथा और भी बलवान महारथी राजा श्री कृष्ण से द्वेष रखते हुए जरासंध के साथ आए थे। वे शूरसेन देश में जहां दाना, घास और लकड़ी की बहुत आयत थी, आकर के अपनी अपनी सेनाओं को आगे करके मथुरा पर घेरा डाल करके रहने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध की सेना द्वारा मथुरा पर घेरा विषयक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ।